दादा नागर खेड़े की सेवा से आपको भी यह शक्ति प्राप्त हो सकती है अगर इस विधि के अनुसार जो नगर के दादा खेड़ा हैं, अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनको आप प्रसन्न करेंगे, तब आपका हर कार्य भी सिद्ध होगा। जो भी आप मन में इच्छा धार कर जब इस सेवा को करेंगे तो वह मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपका हर बिगड़ा काम भी सिद्ध होगा। अगर आप भी चाहते हैं नगर के दादा खेड़ा से ये शक्ति को प्राप्त करना, तो आप इस विधि के अनुसार इस सेवा को कर देखें, तो नगर के दादा खेड़ा की ये शक्ति आपके साथ चलेगी। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले मैं आपको नई नई विधियां, नए नए उपाय, नए नए टोटकों की जानकारी में आपको देता रहता हूं, जिनसे आपके कष्टों का निवारण होता है, आपको शक्तियों की प्राप्ति होती है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज मैं आपको आपके नगर के दादा खेड़ा की सेवा की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप अपने नगर के दादा खेड़ा की सेवा करेंगे इस विधि के अनुसार, तो नगर के दादा खेड़ा की सेवा से आपको बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। और वह जो शक्तियां हैं, जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, कोई कष्ट है, या कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो इन शक्तियों के द्वारा आपकी हर बुरी बाधा का भी निवारण होगा और आपका हर बिगड़ा हुआ काम भी सिद्ध होगा। केवल आपने नगर के दादा खेड़ा की सेवा करनी है और इस सेवा के लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल आपने नगर के दादा खेड़ा की सेवा ही करनी है। जब भी हमारे घर में किसी प्रकार का कोई संकट आता है या फिर कोई हमारा काम सफल नहीं होता घर में, और जिस कार्य के लिए भी हम घर से निकलते हैं, जब हमें असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है, या इसके अलावा अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है, और इसके अलावा अगर हमारे घर में धन की बरकत नहीं पड़ती, जो भी हम पैसा कमा कर लाते हैं, या तो वह कोर्ट कचहरी के केसों में या फिर बीमारियों में लगना जब शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हम जाते हैं तांत्रिक साधकों के पास। तो सबसे पहले जो हमें सुनने के लिए मिलता है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो इष्ट हैं, या तो वह किसी बंधन में हैं या फिर आपसे रुष्ट हैं, तो आप इनको प्रसन्न करें। लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े अनुष्ठान करवाने के बाद, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कई बार हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाते, उस बंधन से हम मुक्त नहीं कर पाते। तो जो आपके नगर के दादा खेड़ा हैं, क्योंकि जो आपके नगर के हैं, जो आपके दादा परदादा हैं, आपके पूर्वज हैं, वह भी नगर खेड़े को मानते हैं। जो भी आपके पीछे पितर हैं वह भी उनको मानते हैं, क्योंकि जिस गांव में, जिस शहर में दादा नगर खेड़े का स्थान बना हुआ होता है, तो उसकी आज्ञा के बिना अगर हम उसकी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो कोई भी बुरी बाधा, कोई भी नेगेटिविटी
उनके बिना आपके घर में एंटर नहीं कर सकती जितनी देर उनकी आज्ञा नहीं होगी। अगर आप उनको प्रसन्न ही नहीं करते, उनकी सेवा ही नहीं करते, तब आपके घर में नेगेटिविटी आती है। तो आप अपने पूर्वज, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी आपके घर में वादा है उसको दूर करने के लिए नगर के दादा खेड़ा से उनको प्रसन्न करने वाली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और वह जो शक्ति है आपको प्राप्त होगी 21 दिन में। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष नगर के दादा खेड़ा की इस विधि के अनुसार सेवा करे तो आपके पूर्वज पितर भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपके जो कुल देव है, कुल देवी है, वह भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और जो भी कोई बंधन होगा उस बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। तो कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष सुबह सुबह निहार मुंह, खाली पेट पहले आपने भोजन नहीं करना। तो आपने अपने घर से किसी बर्तन में कच्चा दूध ले लें, कच्चे दूध में आपने पानी डाल लेना है, उसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हैं और एक दिया, देसी घी का एक दिया आपने अपने साथ लेकर जाना है। 21 दिन की आप सेवा करें नगर के दादा खेड़ा की। पहले वह जो कच्ची लस्सी है उससे स्नान करवाएं नगर के दादा खेड़ा को रेगुलर, और उसके बाद स्नान करवाने के बाद आपने वह जो दिया है देसी घी का उसको आपने रोशन कर कर आ जाना है और नगर के दादा खेड़ा से बेनती करनी है कि जो हमारे पूर्वज पितर हैं वह हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, किसी बंधन में ना रहें, हमारे घर के जो कुल देव कुल देवी है उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, यह शक्ति आप हमें प्रदान करें। तो आपके पूर्वज पितरों को मनाने वाली शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। आपने केवल यही सेवा करनी है और जब 21वां दिन हो जाए तब आपने 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा आपने इस विधि के अनुसार ही उनकी सेवा करने के बाद, स्नान करवाने के बाद, वह जो 2.25 मीटर कपड़ा है सफ़ेद वाइट वाला आपने नगर के दादा खेड़ा के ऊपर जाकर अर्पण कर कर आ जाना है। तो इससे आपके घर के पूर्वज पितर कुल देव कुल देवी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, उनको प्रसन्न करने वाली शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं और यह जो दूसरा उपाय है, अगर आप इस उपाय को करेंगे, जो भी आपके घर में दुख दरिद्रता है, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है, कोई दवा बूटी काम नहीं कर रही, तब उसके लिए आप इस उपाय को करें। तो इसके लिए आपने किसी भी शनिवार से ये जो सेवा है आपने इसको आरंभ करना है। आपने एक नया झाड़ू लेना है बांस की तिलियों वाला। ये जो नया झाड़ू है बांस की तिलियों वाला, जो भी व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है उसके ऊपर से 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वार लें इस झाड़ू को। और उसके बाद जो नगर के दादा खेड़ा हैं, शनिवार से आपने इस साधना का आरंभ करना है, उनकी शक्ति को प्राप्त करना है। वह शक्ति जो रोगों का निवारण करेगी, जो भी कोई कष्ट होगा उस व्यक्ति के ऊपर, तो नगर खेड़े की ये जो शक्ति है जो आपको प्राप्त होगी तो उसका पूर्ण रूप से निवारण करेगी। तो शनिवार से लेकर जो अगले वाला रविवार आएगा, एक तो उससे अगले दिन ही रविवार होगा, लेकिन जो उससे अगले वाला रविवार होगा उस रविवार को नहीं, तो 8-9 दिन आपने रेगुलर वह जो झाड़ू है उस झाड़ू से नगर के दादा खेड़ा की सफाई करते रहना है। तो इससे जो भी कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा होगा तो उसकी बीमारी का
पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। बीमारी को दूर करने वाली शक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी अगर आप इस विधि के अनुसार नगर के दादा खेड़ा की अगर आप सेवा करेंगे। और ये जो तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, नगर के दादा खेड़ा को प्रसन्न करने वाला। अगर कोई आपका ऐसा काम है, आपके कोई दिल की ऐसी इच्छा है, आप किसी नौकरी की भाल में हैं या फिर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी सफलता के लिए अगर आप अचानक से धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आपको किसी कार्य में भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तब आप रविवार से लेकर रविवार तक रेगुलर आप नगर के दादा खेड़ा को आप कच्ची लस्सी के साथ आप स्नान करवाते रहें। दूध, कच्चा दूध में पानी डालकर आप स्नान करवाएं और दोनों हाथ जोड़कर अरदास बेनती करें कि जो भी हमारे मन की मनोकामना है, नगर के दादा खेड़ा आप हमें इसकी शक्ति की प्राप्ति करवाएं, हमें इसमें सफलता की प्राप्ति हो जाए। तो ये रविवार से लेकर रविवार तक आपने इस सेवा को करना है। उसके बाद आपने दूध के द्वारा कोई भी वस्तु बनाई हुई मीठी कोई वस्तु जैसे खीर या बर्फी का भोग आपने नगर के दादा खेड़ा को जाकर लगाना है। तो आपकी रविवार से लेकर रविवार तक जो भी आपकी मनोकामना होगी तो पूर्ण रूप से आपके ऊपर नगर के दादा खेड़ा प्रसन्न होने के बाद आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और जो आपको अब मैं ये उपाय बताने जा रहा हूं, नगर के दादा खेड़ा को प्रसन्न करने के बाद जो शक्ति की आपको प्राप्ति होगी, जिस बालिक या बालिका की शादी में देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा, तब आपने यह जो सेवा करनी है, किसी भी गुरुवार से आपने इस सेवा का आपने आरंभ करना है। तो आपने गुरुवार वाले दिन आपने थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं और वह जो मीठे चावल आपने बनाने हैं उनमें थोड़ा सा कलर आपने डाल लेना है, पीले वाला। तो पीला कलर आपने डाल लेना है। उसके बाद 2 देसी घी के दिए, 2 चिराग, 2 दिए आपने देसी घी के लेकर जाने हैं। तो जिस भी बालक या बालिका की विवाह में देरी हो रही है तो वह वहां पर जाए। तो गुरुवार वाले दिन से इस साधना का आपने आरंभ करना है। वहां पर जाकर वह 2 दिए रोशन कर देने हैं और वह जो चावलों का, पीले चावलों का जो वह भोग है, तो आपने 5 गुरुवार रेगुलर आपने इस विधि के अनुसार वहां पर भोग लगाते रहना है। तो 5 गुरुवार से पहले पहले आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। आपको जो भी कोई समस्या होगी, जो भी कोई रुकावट होगी, जो नगर के दादा खेड़ा हैं, तो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे और आपको विवाह के बंधन में बंधने वाली शक्ति की आपको प्राप्ति होगी अगर नगर के दादा खेड़ा की आप सेवा करेंगे इस विधि के अनुसार जो मैंने आपको बताई है। तो अब मैं आपको वशीकरण करने वाली एक विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, अगर आप खुद से किसी को विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसके लिए आप एक तिलों के तेल का दिया आप नगर खेड़ा, जो दादा नगर खेड़ा की जो स्थान बना हुआ होता है, तो वहां पर आपने तिलों के तेल का एक दिया और थोड़ा सा देसी घी का हलवा
थोड़ा सा देसी घी का हलवा और तिलों के तेल का दिया आपने वहाँ पर जाकर जागृत करना है, और ये भोग आपने लगाते रहना है। उस भोग को बाद में आप बांट सकते हैं। जो भी भोग नगर के दादा खेड़ा के ऊपर आप लगाएंगे, बच्चों को भोग बांटें, अपने घर में ले आकर वो भोग आप बांट सकते हैं। तो इससे आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति होगी, और अगर आपके घर में कला क्लेश रहता तो उसका भी निवारण होगा पूर्ण रूप से। और ये जो उपाय है, आप 5 रविवार जो वशीकरण करने वाला है आप रेगुलर करते रहें, तो आपको इस विधि के अनुसार नगर के दादा खेड़ा से इस शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जो शक्तियां मैंने आपको बताई है, जो आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध कर सकती हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और साधकों का भी भला हो सके इन उपायों को करने से। इसके अलावा अगर घर बैठे कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, या कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, या कोई धागा सूत्र ताबीज यंत्र अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वशीकरण की किट या घर के कीलन के लिए किट, या कोई फिर आप इसके अलावा सिद्ध रुद्राक्ष की माला, सप्टिक की वशीकरण माला, या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर कॉल लगाकर आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर 6284622274 वाला जो नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने के बाद आप सामग्री वगैरह की बुकिंग कर सकते हैं, और मेरे साथ बात करने के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस नंबर के ऊपर जब आप मैसेज करेंगे तो आपको एक कोड मिलेगा, तो कोड के माध्यम से आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।